कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार सिंघवी की हार। हिमाचल के लिए कांग्रेस ने प्रभारी किया नियुक्त। डीके शिव कुमार भूपेंद्र हुड्डा बने प्रभारी। आज दोनों हिमाचल पहुंचेंगे। हिमाचल में राज्यपाल के साथ बीजेपी विधायकों की बैठक। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू का इस्तीफा मांगा। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सुबह 11 बजे से सत्र होगा शुरू। हिमाचल में बीजेपी की जीत के बाद यह सियासी हलचल तेज। सीएम सुक्खू ने लगाया केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। 40 विधायकों के बावजूद हिमाचल में हार गई कांग्रेस की राज्यसभा की सीट। टाई के बाद पर्चे से विजेता घोषित हुए बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन। अखिलेश यादव बोले कि डर दिखाकर बनाया गया दबाव। बीजेपी ने बताया केंद्र की नीतियों का प्रभाव। यूपी में अंतरात्मा की आवाज से हुआ खेला। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत की हासिल। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की विजय। समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट की हार। कर्नाटक में पूरी हुई वोटों की गिनती। 4 राज्यसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा। माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते। बीजेपी के नारायण भी विजयी हुए। बिहार में गठबंधन खेमे में 3 विधायकों ने फिर से बदला पाला। कांग्रेस के 2 जबकि आरजेडी के 1 विधायक अब बीजेपी के साथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान कि जो खेल कर रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो गया। लालू प्रसाद यादव पर अब किसी को भरोसा नहीं है। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने उतारे अपने चुनावी पहलवान। 4 लोकसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। आम आदमी पार्टी के लिए पश्चिमी दिल्ली से महाबल जबकि नई दिल्ली से लड़ेंगे सोमनाथ भारती। शराब नीति घोटाला केस में ईडी ने केजरीवाल को जारी किया 8वां समन। 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तमिलनाडु में पीएम मोदी सुबह 9:45 पर 17,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में शाम 4:30 बजे पीएम मोदी 4,900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजनाथ सिंह का सीतामढ़ी दरभंगा का दौरा। सीवान में राजनाथ सिंह के कई कार्यक्रम। बिहार एनडीए विधानमंडल दल की बैठक आज शाम 6:45 पर बुलाई गई बैठक। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी की तर्ज पर बिहार में माफिया से निपटेगी एनडीए की बिहार सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके दावा किया 2024 में 8 राज्यसभा जबकि 80 लोकसभा सीटें बीजेपी गठबंधन जीत जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि समुद्र के अंदर जाना कोई बहादुरी की बात नहीं। वो फौज लेकर पानी के अंदर फोटो खींचकर नाटक कर रहे हैं। कटिहार में अपनी यात्रा में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने भरा जीत का दम। कहा कि लालू ने रोका था अडवाणी का रथ। लालू कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं। हम भी झुकने को तैयार नहीं, लड़ेंगे। कर्नाटक असेंबली में पाकिस्तान के पक्ष में स्लोगन पर विवाद। आज बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी का दावा राज्यसभा के चुनावों में जीत पर पाकिस्तान समर्थन नारेबाजी हुई। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। पहला पहलवानों से जुड़े हुए यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई बहस। राउ सिविल कोर्ट में 15 मार्च को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में व्यास व्याख्यान में पूजा की अनुमति मिलने के बाद प्रतिपक्ष ने कोर्ट पहुंचने की आशंका जताई। हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिंदू पक्ष ने अदालत से कहा कि अगर इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। बीजेपी में जाने की खबरों पर मीडिया से नाराज नजर आए कमलनाथ। कहा कि कभी मेरे मुंह से ये बात सुनी, कोई इशारा हुआ, कुछ भी नहीं था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी से सड़क बंद। करीब 60 यात्री कालामुनी में फंसे। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में पीने पानी की समस्या से लोग हैं परेशान। पिछले कई महीनों से घरों में दिल्ली जल बोर्ड का गंदा पानी आ रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। अल्मोड़ा से सामने आए एक वीडियो में सरकार के पोल खुल गए। कुछ लोग एक घायल महिला को चारपाई पर लिटाकर ले जाते नजर आए अस्पताल। सहरसा में रिटायर्ड महिला शिक्षिका से 1 लाख रुपए की लूट। घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बर्फबारी के बाद रास्ते पड़े बंद। टूरिस्ट के लिए देवदूत बनकर साथ दे रहे हैं बीआरओ के जवान। भारी बर्फबारी के बीच में जगह जगह फंसे हुए हैं और पलटे हुए हैं वाहन। बीआरओ ने उनको किया सीधा। सुरक्षित लोगों को बाहर निकालकर उनके घरों को भेजा गया। जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग राम मंदिर और खुशी से रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिमाचल में -25 डिग्री टेम्परेचर में हुई एक अनोखी शादी। तस्वीरें भी आई सामने। दिल्ली में बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चों के लिए स्कूल ने बनाई एक हेल्पलाइन। बच्चों को रोज फोन करके उनका हालचाल लिया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के लिए
नर्स बनी भगवान, पास से गुजर रही नर्सों ने फुटपाथ पर ही नॉर्मल डिलीवरी करवाकर नवजात और मां की जान बचा दी। मुजफ्फरपुर शहर कचरे का जैविक खाद बनाने वाले अब एक मिसाइल बना, गीले कचरे से बना दिया 45,000 किलो जैविक खाद, 5 रुपए प्रति किलो की बिक्री भी हो रही है। बागेश्वर में भी बदला मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से बढ़ी अब ठंड। अकोला में बेमौसम बारिश के मार झेल रहे हैं किसान, गेहूं, प्याज और अन्य फसलों को नुकसान। औली में एक बार फिर से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, तापमान में आई गिरावट। भोपाल में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी तेज हवाओं के चलते स्वागतदार द्वार गिर गया। खराब मौसम के चलते नहीं उतर सका नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्पेशल प्लेन। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए भोपाल से जा रहे थे। खरगोन में आंधी तूफान के साथ कई गांव में झमाझम बारिश, ओलावृष्टि, गेहूं, चना, मक्का फसल बर्बाद। तेज हवाओं के चलते कई घरों की छत उड़ गई। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और जबरदस्त बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। खूंटी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, अचानक हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी राज्यों में 1 से लेकर 3 मार्च तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में 1 से लेकर 3 मार्च तक हो सकता है बारिश का दौर जारी और तूफान भी आ सकता है। मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के चलते 2 लोगों की मौत, 3 घायल। अमृतसर में चाइनीज मांझे से कटा बाइक्स पर बैठी हुई बच्ची का गला, मौके पर ही मौत। मेरठ में 2 पक्षों में जमकर विवाद, परिवार के साथ वहां से गुजर रहे वकील को लगी गोली। नागौर में ट्रैक्टर ड्राइवर को आई नींद, सड़क हादसे में चली गई 2 लोगों की जान। बस्ती में पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाश करते थे लूट, अब चढ़े पुलिस के हत्थे। अलवर में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने रेप की धाराओं में किया मामला दर्ज। सीकर के एक अस्पताल में मिला नवजात, रात के अंधेरे में छोड़ गए थे परिवार वाले। गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से कूदी एक नवविवाहिता, पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद सदमे में थी महिला। मुंबई की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर दूर तक धुएं का गुबार उठा दिखाई दिया। मेरठ में 1 साल के बाद मृतक महिला की पहचान हुई, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस करती रही साल भर तलाश। एमपी के रायसेन में 7 साल की मासूम को जिंदा जलाने का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में रेस्टोरेंट मालिक पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बगहा में मालगाड़ी में गड़बड़ी से दो भागों में बंट गई मालगाड़ी, यातायात बाधित हुआ। कन्नौज में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में फलौदी मर्डर मामले में पुलिस ने मृतका के पति महिराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। पत्नी के रील्स बनाने से पति को अवैध संबंधों का शक था, फिर उसके बाद गोली मार दी। दंतेवाड़ा में चट्टान धंसने से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, 2 मजदूरों के शव बरामद। नागौर में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 2 परिवारों की लड़ाई का वीडियो वायरल। सहारनपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स को मारी, जोरदार टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। फाजिल्का में एक ही रात में चोरों ने 20 से ज्यादा सोलर प्लांट को बनाया अपना निशाना, गांव में अब दहशत का माहौल। ग्वालियर में अक्षय यादव हत्याकांड की गवाह बनी मां को जान से मारने की कोशिश की गई, 2 बदमाशों ने चलाई गोलियां। और में पुलिस ने गौ तस्करी की सूचना पर 3 महिलाओं और 1 पुरुष को किया अरेस्ट। गुरुग्राम में साइबर ठगों की मदद करने के मामले में निजी बैंक के 3 मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार, अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा। सुपौल में 2 जगहों पर बजरंग बली मूर्ति को अज्ञात लोगों ने क्षति पहुंचाई, पुलिस कर रही तफ्तीश। सागर में पिता का ब्रेन हैमरेज से निधन, 9 बेटियों ने बेटा बनकर मुखाग्नि दी। साय के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 200 पैरा एथलीट्स को किया जाएगा शामिल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया। MWC 2024 टेक इवेंट में लॉन्च हुई Xiaomi Watch 2 अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगी। MWC 2014 टेक इवेंट में सैमसंग ने हाई रेट मॉनिटर, इसके साथ साथ फिटनेस ट्रैकर के साथ गैलेक्सी रिंग भी लॉन्च की। Xiaomi SU7 की शानदार लॉन्चिंग भी हुई और भविष्य में भारत नहीं आएगी ये कार। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से एक कंटेम्प्ट नोटिस हुआ, बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक। एक्ट्रेस जयाप्रदा को अदालत ने किया फरार घोषित, पुलिस उपाधीक्षक की अगुवाई में बना एक टीम अदालत में पेश करने के दिए गए हैं निर्देश।
विनोद चोपड़ा को मिला राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। अवार्ड पाकर इमोशनल हुए, बोले कि महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि और आखिरी सांस यहीं लेना चाहता। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी की तस्वीरें, लिखा कि सच समय जो है सचमुच बहुत तेजी से निकल जाता है। सोशल मीडिया पर छा रही है विराट कोहली की पोस्ट। फोटो में अनुष्का और बेटी वामिका के साथ विराट लंदन में रेस्टोरेंट में नजर आए। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर बंटी बैंस पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। बाल बर्थडे